जय श्री कृष्ण दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक कथा के माध्यम से बताएंगे कि मनुष्य के विनाश के 5 कारण कौन कौन से हैं। इसलिए आप इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए क्योंकि यह कथा आपको गहरी सीख देने वाली है। दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राधे कृष्ण। तो चलिए तो इस कथा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, द्वापर युग की बात है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी द्वारिका में अपने राज्य सिंहासन पर बैठे हुए थे। उसी समय उनकी पत्नी देवी रुक्मिणी वहां आ जाती है, लेकिन देवी रुक्मिणी वहां आकर शांत बैठ जाती है। वह उदास लग रही भगवान श्री कृष्ण जी ने जब उन्हें देखा तो उनके मन में विचार आया कि आज देवी रुक्मिणी जी को क्या हुआ है जो वह इतनी शांत एवं उदास बैठी है। तब भगवान श्री कृष्ण जी उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, हे देवी, क्या बात है, आज आप इतनी उदास और परेशान क्यों दिख रही है। तब देवी रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण जी से कहती है, क्या बताऊं स्वामी, बहुत दिनों से मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, उसी के कारण मैं बहुत चिंतित हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसने तुम्हें इतना परेशान कर रखा है, बताओ तो सही। तब देवी रुक्मिणी कहती है, हे स्वामी, मैं सोचती हूँ कि पृथ्वी लोक पर इंसान इतना बर्बाद क्यों होता जा रहा है, क्यों उसकी खुशियाँ कम होती जा रही हैं। मुझे यह डर है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक ना एक दिन पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, बस इतनी सी बात को लेकर तुम इतनी परेशान हो। अगर यही बात है तो चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से समझाऊं कि मनुष्य के बर्बाद होने के पीछे का आखिर क्या कारण है। लेकिन ध्यान रखना देवी, इस कथा को तुम बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना, तभी तुम इस रहस्य को सही से समझ पाओगे। फिर भगवान श्री कृष्ण जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उस राजा के पास अपार धन संपत्ति थी। उसका एक पुत्र था जो बड़ा ही तेज तर्रार था। उसे शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन वह राजकुमार शिकार करने के लिए अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ जंगल में जाता है। जंगल में घूमते हुए वह लगातार शिकार की तलाश करता रहा, लेकिन उसे कोई भी शिकार नहीं दिखाई दिया। अब वह राजकुमार बहुत परेशान और क्रोधित हो जाता है और सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों, जाओ और मेरे लिए कुछ जलपान की व्यवस्था करो, हमें बहुत प्यास लगी है। राजकुमार का आदेश सुनकर सिपाही तुरंत पानी की तलाश में निकल जाते हैं। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक तालाब दिखाई देता है और वह उस तालाब के पास पहुंचते जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे पानी भरने के लिए उस तालाब के पास पहुंचे तो वहां पर बैठा एक दरबान उन्हें पानी लेने से मना कर देता है। वह दरबान कड़क आवाज में कहता है, आप इस तालाब से पानी नहीं भर सकते, इस तालाब से कोई भी पानी नहीं भर सकता। जब तक राजकुमारी छाया इसमें स्नान ना कर ले तब तक कोई भी इस पानी को छू भी नहीं सकता। अब यह सुनकर वे सिपाही सोच में पड़ जाते हैं और आपस में कहने लगे कि अब क्या करें, अगर हम बिना पानी लिए वापस लौट गए तो राजकुमार क्रोधित हो जाएंगे और हमें दंड भी देंगे। अब सिपाही उस दरबान से विनम्रता से कहते हैं, भ्राता श्री, कृपया आज के दिन हमें इस तालाब से पानी भरने की अनुमति दे, क्योंकि हमारे राजकुमार को बहुत अधिक प्यास लगी है। यदि हम बिना पानी के वापस लौटे तो वे हमें दंड देंगे। लेकिन सिपाहियों की इतनी विनती के बावजूद भी वह दरबान उन्हें पानी भरने की अनुमति नहीं देता है। अब मजबूर होकर सिपाही खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। इधर राजकुमार सोचते हैं कि सिपाहियों को आने में इतनी देर क्यों लग रही है, कहीं कुछ समस्या तो नहीं उत्पन्न हो गई। अब राजकुमार अपने बाकी सिपाहियों के साथ उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं जहां उनके सिपाही जल लाने के लिए गए थे। थोड़ी देर बाद चलते चलते राजकुमार अपने सिपाहियों के पास पहुंच जाते हैं और गुस्से में कहते हैं, हमने तो तुम्हें जल लाने भेजा था, तुम्हें अब तक लौटने में इतनी देर क्यों लग गई। तब उनमें से एक सिपाही कहता है, राजकुमार, हम सब तो आपके लिए जल लाने ही आए थे, लेकिन वहाँ तालाब के एक दरबान ने हमें जल भरने से साफ मना कर दिया। यह सुनकर
राजकुमार हैरान होकर पूछते हैं, लेकिन उसने तुम्हें जल भरने से मना क्यों किया? तब सिपाही कहने लगा, राजकुमार, उस दरबान ने हमें यह कहकर मना कर दिया कि जब तक राजकुमारी छाया उस तालाब में स्नान नहीं कर लेती तब तक किसी को भी जल को छूने की अनुमति नहीं है। यह सुनकर राजकुमार कहते हैं, चलो ठीक है, हम भी तो देखें कि तुम्हें जल भरने से कैसे इनकार कर दिया। फिर राजकुमार इतना कहकर अपने सिपाहियों के साथ उसी तालाब की ओर चल पड़ते हैं जहाँ पर राजकुमारी छाया स्नान करने आती थी। वहाँ पहुँचने के बाद वे राजकुमारी के आने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन इंतजार करते करते काफी समय बीत जाता है और राजकुमारी वहाँ नहीं आती। थक हार कर राजकुमार अपने सिपाहियों के साथ वापस महल लौट जाते हैं। फिर अगले दिन राजकुमार फिर से अपने सिपाहियों के साथ उसी तालाब पर पहुँच जाते हैं। इस बार भी वह दिन भर इंतजार करते हैं, लेकिन राजकुमारी आज भी नहीं आती। अब राजकुमार को शक होने लगता है और वह फैसला करते हैं कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए उस दरबान के गांव में जाएंगे और गांव वालों पूछेंगे। इसके बाद राजकुमार अपने सिपाहियों के साथ उस दरबान के गांव में पहुंच जाते हैं और गांव वालों से पूछते हैं, इस गांव में ऐसा कौन है जो उस तालाब के पानी को किसी को छूने नहीं देता? तब उनकी बात सुनकर एक आदमी आगे आता है और कहता है, हे राजकुमार, क्या आपको उस तालाब के पास कोई मिला था? तब राजकुमार कहते हैं, हाँ, हमें वहाँ एक दरबान मिला था। उसने कहा कि जब तक राजकुमारी छाया इस तालाब स्नान नहीं करती तब तक उस तालाब का पानी कोई नहीं ले सकता। तब वह आदमी कहता है, हे राजकुमार, इस गाँव में तो कोई राजकुमारी नहीं है। वह व्यक्ति तो इस गांव का सबसे आलसी इंसान है। उसने आपको इसलिए पानी लेने से रोका होगा ताकि कहीं आप उससे तालाब से पानी भरने को ना कह दे। वह तो बहुत ही आलसी व्यक्ति है। वह अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए ऐसा झूठ बोलता है। यह सुनकर राजकुमार बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वह उस दरबान को अपने महल ले जाते हैं और उसे कठोर दंड देते हैं ताकि वह किसी और के साथ ऐसा व्यवहार दोबारा ना कर सके। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी रुक्मिणी, मनुष्य की बर्बादी का पहला कारण उसका आलस्य होता है। अब तुम दूसरा कारण सुनो। इधर राजकुमार के पिता यानी राजा अक्सर इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि उनका पुत्र कहीं किसी निर्दोष को सजा ना दे दे। वह इसी विचार में डूबे हुए थे कि तभी राजकुमार उनके पास आते हैं और कहते हैं, पिताजी, आज मैंने अपने राज्य में एक ऐसे आदमी को पकड़ा है जो अपने आलस की वजह से दूसरों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा था। वह एक तालाब की रखवाली करता था और किसी को भी उस तालाब से पानी भरने नहीं देता था। वह हमेशा यही कहता था कि जब तक राजकुमारी छाया तालाब में स्नान नहीं करेंगी तब तक इस तालाब का पानी कोई भी नहीं ले सकता है। तब राजा राजकुमार से कहते हैं, तो फिर तुमने क्या किया? राजकुमार ने कहा, पिताजी, जब मैं शिकार पर गया था तो वहाँ मुझे जोर की प्यास लगी थी। फिर मैंने अपने सिपाहियों को जल लाने भेजा, लेकिन उस आदमी ने उन्हें पानी लेने से साफ मना कर दिया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वह आदमी मुझे वहाँ नहीं मिला। फिर मैंने उस आदमी ने हमारे सिपाहियों को कहे अनुसार मैं उस राजकुमारी की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन वह राजकुमारी उस तालाब में स्नान करने नहीं आई। बाद में मैं इस रहस्य का पता लगाने के लिए उस आदमी के गांव पहुंचा। जब मैं उसके गांव गया तो गांव वालों ने मुझे बताया कि इस गांव में कोई राजकुमारी नहीं रहती है और जिस आदमी ने आपको पानी लेने से मना किया है वह आदमी तो बहुत आलसी है। पिताजी, वह आदमी केवल अपने आलस के कारण ऐसा करता था। फिर यह सुनकर मुझे बहुत क्रोध आया और मैंने उस आदमी को बंदी बना लिया और उसे कारागार में डाल दिया, क्योंकि पिताजी वह आदमी किसी भी प्या को पानी नहीं पीने देता था। क्या मैंने सही किया पिताजी? तब राजा मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुमने सही किया है पुत्र, लेकिन अब उसे एक मौका और दो, जाओ उसे कारागार से रिहा कर दो। यह सुनकर राजकुमार ने कहा, लेकिन पिताजी, उसने प्यासे लोगों को पानी ना देकर बहुत बड़ा अपराध किया है। तब राजा कहते हैं, पुत्र, गलती इंसान से ही होती है। हमें हर किसी को सुधारने का एक मौका देना चाहिए। जाओ उसे काराग से रिहा कर दो। फिर राजकुमार ने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ उस आदमी को कारागार से आजाद करो। फिर सिपाही उस बंदी को कारागार से रिहा कर देते हैं। फिर राजा उस आदमी से कहते हैं,
आज से तुम हमारे महल में दरबारी के रूप में काम करोगे। और इस प्रकार उस आलसी व्यक्ति को राजा के महल का दरबारी बना दिया जाता है। एक दिन राजा अपने पुत्र के साथ शिकार पर जाने का निर्णय लेते हैं, लेकिन महल से निकलने से पहले वे उस दरबारी से कहते हैं, आज हम शिकार के लिए जा रहे हैं, तुम इस महल की पूरी देखभाल करना। यह कहकर राजा अपने बेटे और सिपाहियों के साथ जंगल की ओर निकल जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण जी देवी रुक्मिणी से कहते हैं, हे देवी, अब तुम ध्यान से सुनो, अब तुम्हें मनुष्य की बर्बादी का दूसरा कारण पता चल जाएगा। इधर राजा तो शिकार पर चले गए, लेकिन दरबारी जो कुछ समय पहले कारागार में था, वह बहुत दिनों से कारागार में बंद होने के कारण उसे एक लत लग गई थी। उसे नींद की समस्या हो गई थी। अब वह महल के एक कोने में बैठकर गहरी नींद में खर्राटे लेने लगता है। इसी दौरान कुछ चोर लुटेरे महल में घुस आते हैं और राजा के महल के खजाने से सभी आभूषण और कीमती सामान चुराकर ले जाते हैं, लेकिन दरबारी को इसकी भनक तक नहीं लगती। कुछ समय बाद राजा और उनका पुत्र शिकार से वापस महल लौटते हैं। जैसे ही राजा महल के द्वार पर पहुंचते हैं, वे देखते हैं कि दरबारी खर्राटे मारते हुए सो रहा है। यह देखकर राजा क्रोधित हो जाते हैं और अपने सिपाहियों को आदेश देते हैं कि जाओ, इस दरबारी को उठाकर मेरे पास ले आओ। तब सिपाही उस दरबारी को उठाकर राजा के सामने लाते हैं। वह दरबारी राजा को देखकर दंग रह जाता है, लेकिन राजा बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। उन्होंने सिर्फ उस दरबारी को यह कहा कि तुम जाओ और महल का दरवाजा खोलो और कहीं जाकर आराम से सो जाओ। इसके बाद राजा महल में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वे महल में प्रवेश करते हैं, तो वे देखते हैं कि महल का सारा सामान इधर-उधर बिखरा हुआ है। जब राजा अपने महल में देखते हैं, तो पाते हैं कि वहां एक भी आभूषण नहीं था। यह दृश्य देखकर राजा का क्रोध फूट पड़ता है। वे तुरंत उसी समय उस दरबारी को नगर से निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी, मनुष्य की बर्बादी का दूसरा कारण है नींद। यदि कोई इंसान हर समय नींद में रहकर कार्य करेगा, तो उसे जीवन में कभी भी सुख शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मनुष्य को एक दिन में केवल 6 घंटे ही आराम करना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी देवी रुक्मिणी से कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें मनुष्य के विनाश का तीसरा कारण बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी, फिर एक दिन राजकुमार अपने सिपाहियों के साथ फिर से शिकार के लिए जंगल की ओर निकलते हैं। वे काफी देर तक जंगल में इधर-उधर भटकते रहते हैं। तभी उनकी नजर एक शेर पर पड़ती है। राजकुमार और उनके सिपाही शेर का पीछा करने लगते हैं, लेकिन शेर इतने सारे सिपाहियों को देखकर वह अपने साथी शेरों के पास भाग जाता है। जब शेर अपने समूह के पास पहुंचता है, तो वह रुककर खड़ा हो जाता है। राजकुमार तुरंत अपना निशाना साध लेते हैं। अब जैसे ही राजकुमार ने बंदूक चलाने की कोशिश की, तब शेर अचानक एक सिपाही पर झपट्टा मार देता है। यह देख राजकुमार को बहुत क्रोध आता है। क्रोध में आकर वह अपनी बंदूक से उन सभी शेरों को मारने लगता है। तभी एक सिपाही राजकुमार को रोकने की कोशिश करता है और कहता है, राजकुमार, कृपया रुक जाइए, यह बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन गुस्से में भरे राजकुमार ने किसी की भी नहीं सुनी। अचानक एक खूंखार शेर ने तेज छलांग लगाकर राजकुमार पर हमला कर दिया और उन्हें बुरी से तरह यह कर दिया। शेर ने राजकुमार को लहलुहान कर दिया और वह जंगल के भीतर चला गया। अब घबराए हुए सिपाही तुरंत घायल राजकुमार को राजा के पास ले जाते हैं और उन्हें सारी घटना बताते हैं। तो उन्हें गहरा दुख होता है। तब उन्हें समझ आता है कि हमें ज्यादा क्रोध भी नहीं करना चाहिए। क्रोध ने आज हमें हमारे पुत्र से दूर कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी, मनुष्य के विनाश का तीसरा कारण है अत्यधिक क्रोध। यदि मनुष्य हद से ज्यादा गुस्सा करता है, तो उसका विनाश होना तय है। भगवान श्री कृष्ण जी देवी रुक्मिणी से कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें मनुष्य के विनाश का चौथा कारण बताता हूँ। ध्यान से सुनना। अब वे राजा अपने बचे हुए सिपाहियों के साथ महल में रह रहे थे। एक दिन राजा ने सोचा कि वह अपने राज्य का हालचाल लेने के लिए गांव का भ्रमण करेंगे। इसके बाद वे गांव का भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। फिर वे पूरे गांव का निरीक्षण करने के बाद वापस महल लौट आए। वापस आते ही राजा ने अपने सिपाहियों से कहा कि हम बहुत थक चुके हैं
और तुम सब भी बहुत थक गए हो, अब जाकर थोड़ा आराम करो, मैं भी थोड़ी देर विश्राम करता हूँ। अब सभी सिपाही चले जाते हैं और राजा भी थकावट के कारण गहरी नींद में सो जाते हैं। लेकिन इसी दौरान महल में चोर लुटेरे घुस आते हैं और सारा सोना चांदी चुराकर भाग जाते हैं। सुबह जब राजा की आंख खुल है तो वे देखते हैं कि महल का पूरा खजाना लुट चुका है। यह देखकर राजा बहुत दुखी हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अगर मैं थकान में इतना गहरा नहीं सोता तो शायद यह घटना नहीं होती। हमें कभी भी थकावट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी, मनुष्य के विनाश का चौथा कारण है अत्यधिक थकान। हमें कभी ज्यादा थकान महसूस नहीं करनी चाहिए। अगर कोई हमेशा थका हुआ महसूस करेगा तो वह सतर्क नहीं रह सकता और मुश्किलों का शिकार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें मनुष्य के विनाश का पांचवा और अंतिम कारण बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अब राजा अपने महल में अकेलापन महसूस कर रहे थे। एक दिन वे अपने कुछ सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार पर निकल जाते हैं। जंगल में चलते चलते उन्हें एक विचित्र प्राणी दिखाई देता है। वह प्राणी इतना डरावना था कि राजा और उनके सिपाही सभी भयभीत हो जाते हैं। वे इतने डर जाते हैं कि उनकी वहां पर ही मृत्यु हो जाती है और अंततः राजा भी भगवान को प्यारे हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी, मनुष्य के विनाश का पांचवा कारण है हद से ज्यादा डरना। डर इंसान की सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है और विनाश का रास्ता खोल देता है। भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं, हे देवी, आलस, नींद, गुस्सा, थकान और डर, इन 5 बातों से मनुष्य को हमेशा बचना चाहिए। यही मनुष्य को बर्बादी से बचा सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमें आलस, थकान, नींद, गुस्सा और डर जैसी कमजोरियों पर काबू पाना चाहिए। यह 5 चीजें ही मनुष्य की बर्बादी का कारण बनती हैं। तो दोस्तों, आशा है यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राधे कृष्ण। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।